म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपकी कहानी दोस्त। आज की कहानी है यार हमारा था वो। आइए सुनते हैं कहानी। छुट्टी का दिन था। माँ ने चाय पत्ती लेने दुकान पर भेजा। दुकान पर पहुंचा तो टीवी पर किसी फिल्म का गाना बज रहा था। यार हमारा था वो। अंकल ने सामान दिया, तब भी मैं गाने के खत्म होने तक उसे सुनता रहा। सामान लेकर घर की ओर चला तो गाने ने मुझे एक दोस्त की याद दिला दी, जो था तो बहुत ही अजीब, पर मेरा पक्का दोस्त बन गया था। बात उन दिनों की है जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था। लॉकडाउन के बाद स्कूल जब दोबारा खुले तो पुराने दोस्तों के साथ साथ कुछ नए बच्चों से भी मिलना हुआ। उन्हीं में से एक नए बच्चे को मैम ने मेरे साथ बिठा दिया। देखने में तो वो बिल्कुल हम जैसा ही था, पर कुछ दिनों में ही मैं उससे चिढ़ने लगा। वो कभी भी आंख मिलाकर बात नहीं करता था, बहुत ही जोर जोर से बोलता था, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैम क्लास में नहीं थी और दो लड़कों की लड़ाई हो गई। उन्हें देखकर मेरे साथ बैठा लड़का अपने कानों को दबाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं तो घबरा ही गया। दूसरे लड़के भी डर गए और भागकर मैम को बुला लाए। मैम भी उसके इस व्यवहार से चौंक गई। मैम ने उसे शांत कराया और सबको डांटा। अगले ही दिन स्कूल में उसके माता-पिता, मैम और आशा मैम की मीटिंग हुई। आशा मैम उन क्लास को पढ़ाती थी जहाँ कोई ऐसा बच्चा हो जो बोल सुन नहीं सकता था या फिर चल फिर नहीं सकता था। मीटिंग के बाद से आशा मैम हमारी क्लास में भी आने लगी और इस घटना के बाद से तो वह अक्सर चलती कक्षा में अचानक खड़ा हो जाता और मैम की बात दोहराने लगता। हैरानी तो हम सबको तब होती जब मैम उसकी बात बहुत ही तसल्ली से सुनती और वो एक बात से दूसरी बात जोड़ता चला जाता। मैम उसकी पूरी बात सुनती और फिर उसे बिठा देती। शुरू में तो हम उसकी इस हरकतों पर हंस देते, पर मैम सबको हंसने से रोकती और ध्यान से उसकी बात सुनने लगती। मैम ने हमें कभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों करता है। शायद वो चाहती थी हम सब खुद से उसे समझे और धीरे धीरे हम समझने भी लगे थे कि वो हमसे कुछ तो अलग है। वह चाहे जैसा भी व्यवहार करता, पर पढ़ाई में अच्छा था। कोई उससे मदद मांगे या नहीं, सबकी मदद करता और मेरी तो हमेशा। कभी मैं पेंसिल रबड़ ना लाता तो अपनी पेंसिल रबड़ दे देता। अगर कोई सवाल समझ नहीं आता तो मेरे कहे बिना ही मुझे समझाने लगता। कभी कभी पेपरों में भी मुझे आंसर दिखा देता। वो समझता ही नहीं था कि ऐसा करना चीटिंग है। वह तो बस अपने दोस्त की मदद कर रहा होता। पर मुझे तो समझ आता था ना, डर भी लगता था। मैं खेल कूद में अच्छा था, पर पढ़ाई में कमजोर था। उसकी मदद से मैं भी पढ़ाई में अच्छा करने लगा। कभी कभी मैम से शाबाशी भी मिलने लगी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, दूसरे लड़के भी उसे समझने लगे। जब कभी मैम क्लास में नहीं होती तो दूसरे लड़के या तो बातें करते या फिर खेलते, पर वह चिड़ियों के चित्र बनाता। उसे चिड़िया बनाना बहुत अच्छा लगता था। जब मैम उसके बनाए चित्र क्लास में लगा देती तो दूसरे लड़के उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते और तारीफ करते। तब मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता। पर कभी कभी चिढ़ भी होती थी उससे। उसे फुटबॉल खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मैं दूसरे लड़कों के साथ फुटबॉल खेलता
तो वह एक तरफ अकेला बैठ जाता। उसे यूं अकेला बैठा देख मुझसे रहा नहीं जाता और मैं फुटबॉल छोड़ उसके साथ उसका मनपसंद खेल फिसल पट्टी पर फिसलना या सीसॉ झूलने लगता। उसके साथ बस एक बुरी बात यह थी कि वह झूठ बोलना नहीं जानता था। मतलब छोटे मोटे झूठ तो बोल ही सकते हैं ना, जिससे किसी का नुकसान ना हो। तो बात उस समय की है जब हम सब 5वीं में पढ़ रहे थे। एक दिन आधी छुट्टी के बाद हम सब लड़के 10 मिनट लेट क्लास में पहुंचे। हम सब ने उसे सिखा दिया था कि हम बोलेंगे कि तेरा जूता खो गया था, उसे ढूंढ रहे थे, तू भी यही बोलना। तुझे मैम कुछ नहीं कहेंगी, पर मैम जानती थी कि वह सच बोलेगा और उसने सब सच सच बोल दिया कि हम सब झूले झूल रहे थे। बस फिर क्या था, मैम ने उसे छोड़कर हम सबको खूब डांटा। हमारा स्कूल 5वीं तक ही था। 5वीं पास कर नए स्कूल में 6ठी कक्षा में वह हमारे साथ 1 महीने तक ही रहा। फिर उसके पिताजी का तबादला हो गया और वह किसी दूसरे स्कूल में चला गया। साल खत्म होने को आया है। उसके जाने के बाद से मेरी उससे कभी बात नहीं हो पाई। उसे बहुत मिस करता हूँ। सोचता हूँ क्या वो भी मुझे याद करता होगा। पर जहाँ भी होगा मेरे जैसे नए नए दोस्त तो जरूर बना रहा होगा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बच्चों, क्या आपका भी ऐसा दोस्त है? आपकी उसके साथ कैसी दोस्ती है? वो आपकी मदद कैसे करता है? अपने माता पिता, टीचर को यह सब जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी। आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi